हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ब्रह्मवेयर कैपिटल। आज मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो चलिए कल का ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्स को मैं ढंग से एनालाइज करने वाला हूँ। मेरा गेम प्लान क्या रहेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। ओके, तो ये निफ्टी 50 का 1 डे का टाइम फ्रेम है। आज भी निफ्टी 50 में हमें कोई बेरिश प्राइस एक्शन नहीं मिला। मार्केट में एक मोमेंटम है, मोमेंटम इज स्टिल इंटैक्टेड। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो प्राइस शार्पली एक अपसाइड का मोमेंटम था। अब यहाँ पे 2 दिन से कंसोलिडेट किया है। 2 दिन में हमें कोई बहुत अपसाइड का मूव नहीं मिला है, कोई डाउन साइड का मूव नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है। अब इस रेंज को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी स्लोली स्टेडीली मूव कर रहा था। जैसा कि बहुत लोग कह रहे थे, सबको पता है जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मार्केट में कोई इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था। अब कंप्लीट साइडवेज मार्केट था, कोई भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ किया है। मार्केट ने, आप देख कैंडल, आप 1 डे की कैंडल देख के ही बता दोगे कि मार्केट में आज हुआ क्या। ये आप यहाँ की कैंडल देखो, मतलब 21 अगस्त से लेके मार्केट में डोजीज बन रही है हर कैंडल में, ऊपर भी बिक गया नीचे भी बिक गया। तो आप देख पा रहे होगे कि अगर दोनों साइड की डोजी बनती है, मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ और सेलर्स की स्ट्रेंथ वो बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स की भी उतनी स्ट्रेंथ है जितनी सेलर्स की है। लेकिन मार्केट गैप अप होने की वजह से धीरे धीरे करके ऊपर जाते रहा। आज क्या हुआ है, लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने आज एक शार्प डाउन विक बनाई है। डाउन विक क्या रिप्रेजेंट करती है कमेंट्स करके बता देना। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, जो डाउन विक होती है वो हमें बायर्स की स्ट्रेंथ बताती है। तो यहाँ पे आज हमें भर भर के बायर्स की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इंट्राडे में मैं आपको इसका मूव दिखाऊंगा, दैट इज अनबिलीवेबल गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। 15 मिनट्स के टाइम पे आ जाता हूँ इंट्राडे के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें निफ्टी 50 में लास्ट के 2 दिनों में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। एंड एवरी साइडवेज मूव कम्स विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं। ये लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो 25 टू 36 के अराउंड का जो मेरा लेवल है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ने 2 बार इसकी रिस्पेक्ट की है। ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस डेफिनेटली मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, विच इज़ 24,334। इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, तो मैं अभी कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करूँगा। बेस्ट केस तो मेरे को यही है कि अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, 15 मिनट्स 5 मिनट्स की कैंडल के साथ सस्टेन कर जाता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे दिखता है, उस केस में बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट इस पूरी रेंज के अंदर रहता है, उस केस में मैं इतना एडामेंट नहीं हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे मार्केट को लेके नहीं आएगा। बट स्टिल, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था, इस वजह से मैं साइडवेज टू अपसाइड की तरफ अपना ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के पास आ गया, तब मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा, क्योंकि ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसको तोड़ दे। ये एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, अगर यहाँ पे भी टेस्ट होने के बाद ही नीचे आ गया, तो हमें एक शार्प डाउन मूव मिल सकता है। मतलब जिस एरिया पे अभी निफ्टी 50 है, वहाँ से हमें एक शार्प अप मूव भी देखने को मिल सकता है, एक शार्प डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। अब इट टोटली डिपेंड्स कि लाइव मार्केट में वो कैसा प्राइस एक्शन बिल्डअप करता है। तो ये दोनों मेरे लिए जो रेंज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। मैं इसको, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइज। ये मूव को देखो सेकंड हाफ में, इवन सेकंड हाफ का भी जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब 1-1:30 बजे के बाद जो हमें मूव देखेंगे, दैट वाज क्रेजी गाइज। आप यहाँ पे देखिए, आज की बात नहीं करते हैं, मार्केट को आप पिछले 10-12 दिन से देख लो, क्या ही मूव आ रहा था मार्केट में। स्लोली स्टेडीली मार्केट ऊपर जा रहा था। ये मूव देखो गाइस, कितना बड़ा मूव है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो शॉर्ट करके बैठे होंगे, आई एम वन ऑफ देम, आज मेरा भी लॉस हुआ है। तो ये मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप किया था बैंक निफ्टी ने। अब बात कर लेते हैं हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि मार्केट जा तो ऊपर ही रही थी, स्लोली स्टेडीली जा रही थी चाहे, बट जा ऊपर रही थी। अब यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ आ गई, तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ बैंक निफ्टी में कि हमें एक कल भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब ये गैप मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, विच इज़ 51,305 के आसपास का लेवल। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर लिया। तो हाई प्रोबेबिलिटी कि कल हमें एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, ट्रेंड की तरफ। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये डेफिनेटली मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि आज मार्केट ने यहाँ से शार्प फॉल किया था, विच इज़ 51,545 का लेवल। अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 3 चीज़ें होंगी, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन, या तो फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट, सबसे बेस्ट सिनेरियो तो मेरे लिए ये होगा, मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुल जाए
और इस लेवल से कोई वीकनेस मुझे यहाँ पे दिख दे, यहाँ से मार्केट रिजेक्शंस लेना शुरू कर दे, इसके बाद मैं एडमेंट हो जाऊंगा कि ये एक तो मेरा ट्रेंड अप है, दूसरी चीज़ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इंपॉर्टेंट लेवल का, तीसरी चीज़ मार्केट अपने प्रीवियस लेवल को, जो ये मेरा लेवल है 51,545 का, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है। तो गाइज ये चीज़ का ध्यान मैं रखूंगा, डेफिनेटली मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही रहने वाला है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट कल बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, अगेन उस केस में अगर गैप अप ओपन हो जाता है ऐसे मोमेंटम के साथ, तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे पहले गैप फिल करे उसके बाद ऊपर जाए। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस केस में डायरेक्टली डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूँगा। द रीज़न इज सिंपल गैप। ठीक है, तो गाइस ये मेरी सिंपल प्लानिंग रहने वाली है बैंक निफ्टी की। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो जिन लोगों को सीखना है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता हूँ, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, वैसे तो मैं एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ ऑप्शंस में, काफ़ी टाइम से वही कर रहा हूँ, उसमें मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस है, मेरे को हर मार्केट कंडीशन में उसे कहाँ पे फिट करना है ये भी पता है। हर लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन जिन लोगों को मेरे से सीखना है, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया जिसमें अपनी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज मेरी डेली पैनल सीखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ ब्रह्मवेयर कैपिटल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।